बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट, आप ठीक हैं? जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट कि हमने फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स न्यू सिलेबस का सेकंड चैप्टर आगाज़ किया हुआ है, मोशन एंड फोर्स वाला। और इसमें हमने सबसे पहले स्केलर और वेक्टर को डिस्कस किया, वेक्टर से प्रोडक्ट को पढ़ा, स्केलर प्रोडक्ट को पढ़ा। फिर इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने उसको स्टार्ट किया। और पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को मैथमेटिकली भी और ग्राफिकल वे से डिराइव किया था। सो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे। सो चलें जी, इसे स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले देखें, किसी भी चीज़ को ड्राइव करने के लिए हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए। सो लेट अ बॉडी ऑफ मास, देखिए अगर बॉडी है तो मास होगा, अब कितना, इसको जनरल लेंगे, मास m इज मूविंग। चूँकि हमने मोशन की इक्वेशन को डिराइव करना है तो बॉडी मूविंग होगा। कैसे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी, किस वेलोसिटी के साथ? वी एल। सो हमने एक बॉडी को लेट किया है जिसका मास m है और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है वी आई वेलोसिटी के साथ। अब होता क्या है कि आफ्टर सम टाइम, जैसे कि आफ्टर टाइम डेल्टा टी, इट्स वेलोसिटी अब ये चेंज हो जाती है और क्या हो जाती है? बिकम्स वी एफ। पहले किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो कि इनिशियल है वी आई, फिर टाइम टी गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज होकर वी एफ हो जाती है। एंड बॉडी, देखिए स्टूडेंट, वेलोसिटी चेंज हुई है, टाइम गुजरा है, इसी दौरान ऑब्जेक्ट कोई फासला भी तय करेगा। बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस एस, देखिए डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस को कवर किया है, अब हम इस डिस्टेंस की वैल्यू को मालूम करना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि डिस्टेंस बाय डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ले लें, ACCLE, एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, हमें वेलोसिटी लेना पड़ेगा, ये गलती हो गई, वेलोसिटी लिखने में। v किसके बराबर होता है? S/T। चूंकि मुझे यहाँ से s निकालना है तो ये किसके बराबर होगा? v। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। लेकिन यहाँ पे ये वाली जो वेलोसिटी है ये हमारी यूनिफॉर्म है, यानी इस वाले फार्मूले में जो वेलोसिटी आ रही है वो यूनिफॉर्म है। लेकिन हमारे पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। वो पहले कितनी थी? वी आई, जो कि टी टाइम के बाद कितनी हो चुकी है? वी एफ। तो अगर स्टूडेंट वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो हम इस वेलोसिटी को यूनिफॉर्म नहीं लेंगे, बल्कि इसकी जगह पे एवरेज ऑफ वेलोसिटी को यूज़ किया जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एज वेलोसिटी इज चेंज्ड। सो हम क्या लिख सकते हैं अब? एस किसके बराबर होगा? वी एवरेज क्रॉस में कितना टी। अब हमारे पास वेलोसिटी की कितनी वैल्यूज़ हैं? 2, इनिशियल और फाइनल। इसका एवरेज कैसे लेंगे भाई? दोनों को करेंगे जमा और 2 पे तकसीम कर देंगे। क्रॉस कितना आ जाएगा? टी। इस वाली वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। अब हमारे पास ये वी एफ है, फाइनल वेलोसिटी, जो आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से देखा है कि वी एफ किसके बराबर होती है? वी आई प्लस ए टी के। अब हम इस वी एफ की जगह पे इसकी ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। सो एस किसके बराबर होगा? वी आई प्लस वी एफ की जगह पे वी आई प्लस ए टी बाई 2, साथ में मल्टीप्लाई में टी आ रहा है। अब स्टूडेंट ध्यान दें, वी आई और वी आई, 2 वी आई
प्लस में 80/2 क्रॉस टी एस इक्वल, अब इसको मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ, 2vi2 प्लस में 80/2 मल्टीप्लाइड में टी, 2 से 2 कटा तो s किसके बराबर आ जाएगा, vi प्लस में इस वाली वैल्यू को 1/2 80 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई में कितना t। अब स्टूडेंट ये t दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, vit प्लस 1/2 80 इंटू टी एस इक्वल vit प्लस 1/2, ये t से t मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, vi इंटू प्लस में 80 स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर 3 कह लें। और ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारे पास s आ रहा है, s से क्या मुराद है, s से मुराद कवर्ड डिस्टेंस है जो बॉडी ने t टाइम में तय किया। अगेन vi क्या है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है जिसके साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ए से मुराद एक्सेलरेशन है, चूँकि आपको पता है ना वेलोसिटी चेंज हुई थी तो एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ था। और टी से मुराद क्या है, टाइम इंटरवल। ये तो स्टूडेंट हमारा मैथमेटिकल वर्क है जिससे हम सेकंड इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। अब हम इसी को देखेंगे कि हम ग्राफिकली कैसे साबित करते हैं। ये स्टूडेंट मैंने आपके सामने ग्राफिकल मेथड के लिए ग्राफ बना लिया है। सो ज़रा मैं थ्योरी को एक बार आपसे शेयर कर लूँ। सबसे पहले तो देखिए हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस मैंने टाइम लिया है, अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने वेलोसिटी ली है। और इसमें ओ से, जैसे कि आपको पता है पहली जो इक्वेशन थी मोशन पिछले लेक्चर में, इसको हमने डिटेल में लिया था। ओ से ए इनिशियल वेलोसिटी है, इसी तरह सी से डी भी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी ए से चेंज हुई थी और बी पे जाके कितनी बन गई थी, वी एफ। इसी दौरान ए से बी ये जो स्लोप है एक्सेलरेशन की वैल्यू देती है। सो बी से डी हमारे पास वी एफ, ओ से डी या ए से सी टाइम की वैल्यू देता है। अब है क्या कि एक बॉडी है जिसका मास m है और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी vi से मूव कर रहा है। अब कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज होकर vf हो जाती है और ये इसी दौरान कितना फासला तय करता है, s डिस्टेंस तय करता है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के मुताबिक देखिए हमने अब इसका टोटल कवर डिस्टेंस निकालना है। टोटल कवर्ड डिस्टेंस, इसे स्टूडेंट किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, s से। और s किसके बराबर है, यानी ये जो कवर डिस्टेंस है किसके बराबर होगा, किसी भी ग्राफ के अंदर जो डिस्टेंस की वैल्यू होती है वो एरिया के बराबर होती है, एरिया अंडर ग्राफ। अच्छा देखिए, चूंकि हम टोटल डिस्टेंस निकाल रहे हैं इसलिए एरिया भी टोटल होगा, जो कि O से A से B, B से C और D तक होगा। अब यहाँ पे मेंशन किया देता हूँ, O A B C D। अच्छा यहाँ से ध्यान से देखें, ये जो मेरे पास टोटल एरिया है O A B C D, इसमें दो चीज़ें आ रही हैं। इतना एरिया रेक्टेंगल है और ये ऊपर वाली वैल्यू क्या है, ट्रायंगल। तो हमने चूंकि टोटल एरिया निकालना है तो हम यूँ लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। अच्छा अब हमें कुछ नहीं करना, जस्ट हमें रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया मालूम करना है। अच्छा एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, यानी लंबाई ज़रूब चौड़ाई। सो एस किसके बराबर होगा, रेक्टेंगल की बात करूँ। इसमें देखें स्टूडेंट लंबाई कितनी है, ओ से डी, और चौड़ाई कितनी है, ओ से। ठीक है, लेकिन ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ये होता है 1/2, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल रेक्टेंगल का हाफ होती है तो लिहाजा रेक्टेंगल के एरिया को 2 पे डिवाइड किया जाएगा, इंटू लेंथ इंटू विड्थ। तो इसमें हमारे पास लेंथ क्या है, ए से सी, ठीक है, और विड्थ क्या है, बी से सी। ये हमने वैल्यूज़ लगा दी।
अब सॉरी इन वैल्यूज़ की ये जो हमने अपनी फिगर्स लिखी है, अब इसकी ज़रा वैल्यू पुट करते हैं। तो एस किसके बराबर आ गया? ओ से डी। ओ से डी टाइम है, सो टी आ गया, और ओ से ए वी आई है, ठीक है, प्लस में 1/2 ए से सी जो कि टी है, और बी से सी, इसको मैं भी बी से सी ही रहने देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो एस किसके बराबर आ गया? टी वी आई प्लस 1/2 टी और बी सी। अब इसी को ज़रा रीअरेंज करके लिखूं तो इस वाली वैल्यू को मैं वी आई टी प्लस में 1/2 टी इंटू बी सी लिख सकता हूँ। अब इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर, मेरे ख्याल में पिछली इक्वेशन को हमने 3 का नाम दिया था, तो इसको हम 4 कह सकते हैं। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? बी सी की। अब ज़रा याद करें कि हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर शायद 2 थी, देख लीजिएगा ये, उसमें हमने ये देखा था कि बी सी किसके बराबर आ रहा है? ये स्टूडेंट 80 के बराबर था, याद है ना आपको? जब हमने एक्सेलरेशन की डिफ़ाइन ली थी तो ए किसके बराबर था? बी सी बटा ए सी, लिख दूँ यहाँ पे, ए किसके बराबर था? बी सी बाई कितना? ए सी, और ए सी टाइम के बराबर था, तो मुझे बी सी निकालना है, तो टाइम इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये 80 बनेगा। अब इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो एस किसके बराबर बनेगा? वी आई टी प्लस 1/2, ये टी, और बी सी की जगह पे क्या आ जाएगा? 80, देन एस विल बी इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ग्राफिकल मेथड से कौन सी इक्वेशन निकलती है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और दोस्तों के साथ भी इसे रिकमेंड कर सकते हैं। शुक्रिया।